हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल है। आ गए फिर से वापस। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है जो भी 2024 में मेजर अपडेट्स हैं वो या फिर जो भी कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट को अफेक्ट करने वाला है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो एक वीक के गैप के बाद आ रही है, सॉरी फॉर दैट। हम कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं पर क्या करें, नहीं रह पा रहे हैं। सो उसको सबको साइड में लेट के स्टार्टेड। पहला भाई हम स्टार्ट करते हैं शुरू से और आखिर तक जाएंगे जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपका वर्क परमिट तक सारी बात करेंगे जो भी चीज़ आपको अफेक्ट करने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आइल्स रिक्वायरमेंट की। जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है भाई आइल्स की। दोनों जगह चेंज हुई है, चाहे आप नया स्टूडेंट वीज़ा लगा रहे हैं या फिर आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों जगह रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। पहले बात कर लेते हैं भाई स्टूडेंट वीज़ा की। तो स्टूडेंट वीज़ा में आपको पहले 5.5 पे एडमिशन मिल जाता था, पर अब आपको लाना पड़ेंगे 6 बैंड। और भाई दूसरी चीज़, अगर आप एलिकोस जो पहले एलिकोस के साथ आते थे पैकेज के साथ, वो 4.5 पे भी एडमिशन हो जाता था, बट वो चेंज करके कर दिया भाई 5 बैंड्स। और भाई तीसरी है भाई, अगर आप सिर्फ एलिकोस करना आने चाहते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो 4.5 बैंड ही है, ठीक है। या फिर इसके इक्वलेंट जो भी इक्वल पीटी या फिर टोफल जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके इक्वल होना चाहिए। और चौथी चीज़ है भाई, अगर आप एलिकोस लेके डिग्री करने आ रहे हो, मास्टर्स या फिर बैचलर्स, तो उसके रिक्वायरमेंट पहले थी भाई 5 बैंड्स, अब हो गई है 5.5 बैंड और इक्वलेंट टू इट। तो ये भाई स्टूडेंट वीज़ा में रिक्वायरमेंट चेंज हुई है। अब भाई बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, अब आप जो है टीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तब क्या चेंजेस हुए हैं। पहले भाई 6 बैंड थे, अब हो गए भाई 6.5 और इक्वलेंट, मतलब आप आईएएस दें या फिर पीटी, उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ वैलिड रहेगा 1 साल के लिए। आप अगर जब आप टीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब 1 साल पुराना आपका आईएएस होना चाहिए। वैसे नॉर्मली आईएएस 2 साल के लिए वैलिड होता है, पर इन्होंने चेंज कर दिया। अब आपका आईएएस सिर्फ 1 साल तक ही चलेगा, सिर्फ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करते टाइम, ना कि आपका वीज़ा अप्लाई करते टाइम, ठीक है। अब भाई दूसरा स्टेप आ गया भाई जीएसटी। इन्होंने जीएसटी को चेंज करके कर दिया भाई जीएस। शायद जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वजह से वो सिमिलर हो रहा था, इस वजह से, इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया भाई जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। पहले था जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया। ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अभी लोगों में, तो वो दूर हो जाएगी। तो भाई इसमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो जीएसटी वाली, जीएस स्टूडेंट वाली आप वीडियो जाके चेकआउट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे ये थंबनेल है, चेक कर लें। और आई बटन पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। जीएस में क्या है भाई, इसमें आपको क्वेश्चन, पहले जीटी होता था उसमें आपको 300 वर्ड्स की एक स्टेटमेंट लिखनी होती थी, बट जीएस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वो आंसर 150 वर्ड ईच का आंसर होना चाहिए। तो आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी सिचुएशन और अपने ज़्यादा, मतलब अपने तरफ से ज़्यादा लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दी गई है भाई कि पहले अगर स्टेटमेंट में आप लिख दिया करते थे कि भाई मैं मतलब अपनी होम कंट्री वापस नहीं आऊँगा, यहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, तो वो आप मतलब टोटली फिनिश हो जाते थे, मतलब वहीं से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बट अब इन्होंने ये चीज़ मान ली कि यहाँ पे पीआर पाथवे हैं, तो अगर आप वो लिख रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे पीआर लेना चाहता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है। बट इनकी एक ही शर्त है, आप जेन्युइन होना चाहिए, आप पढ़ के यहाँ पे अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहे हो और फिर इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, ना कि आप स्टूडेंट वीज़ा को एज अ वर्क वीज़ा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई भाई जीएस की बात, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है। 23 मार्च से ये एप्लीकेबल हो गई है। 23 मार्च को एक और चीज़ चेंज हुई है, जो पहले एक्सटेंशन मिलता था 2 इयर्स का, वो अब नहीं मिलेगा। जो आप लोग टीआर को एक्सटेंड करा लेते थे 2 साल के लिए, वो एक्सटेंशन बंद कर दिया है। भाई तीसरी बात कर लेते हैं भाई फंड्स की। फंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो लास्ट ईयर आपने रिफ्यूज़ल के रीज़न सुने होंगे, वो या तो होंगे कि आपका इंटेंशन है यहाँ आके स्टे करने का, या फिर आपके फ़ंड्स की वजह से रिफ्यूज़ल आए थे। तो फ़ंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ़ंड्स भाई चेंज हुए हैं 2024 के लिए, वो है भाई
$2,505 प्लस आपके 2,000 रुपीज आपके रिटर्न टिकट प्लस आपका OHSC ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर और फिर आपका भाई आ गई ट्यूशन फीस। भाई ये 4 चीजें कंबाइन करके आपका जितना भी टोटल बैठता है वो हो गया भाई आपके फंड्स रिक्वायरमेंट। अब ये कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है कि आपको कितने फंड शो करने पड़ेंगे, हर कोर्स का अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो 24,500 ये फिक्स है, $2,000 ये भी फिक्स है। अब भाई डिपेंड करता है आपका कोर्स की लेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा आपका OHSC कि कितने टाइम का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। और भाई चौथी चीज़ है भाई आपकी ट्यूशन फीस, ये आपके कोर्स टू कोर्स डिपेंड करेगी, यूनिट टू यूनिट डिपेंड करेगी भाई। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर लें, ये आपके फंड्स हो गए। अब एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं भाई, $24,505 आपके लिविंग एक्सपेंसेस, $2,000 आपके हो गए फ्लाइट का रिटर्न टिकट प्लस आपको मान लेते हैं हम $15,000 आपके हो गए भाई ट्यूशन फीस प्लस $2,000 आपकी हो गई OHSC। तो टोटल हो गए भाई अराउंड $50,000 जो कि आपको फंड्स में शो कराने हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। अब इसमें जो आपके वेरिएबल हैं वो है भाई आपकी ट्यूशन फी प्लस आपके OHSC, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। चौथी चीज़ जो है भाई वो आपकी है एप्लीकेशन फ़ी, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस। तो वो है भाई $710 जो कि एप्लीकेबल है टिल जून और जून के बाद भाई बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि हर साल इसको चेंज करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। लास्ट ईयर 600 समथिंग थी, इस साल भाई $710 कर दी है और एक्सपेक्टेड है भाई जून के बाद जुलाई से फिर से बढ़ जाएगी। अब भाई पांचवी चीज़ की बात कर लेते हैं भाई, 2023 के जून तक आपके पास फुल वर्किंग राइट्स थे। तो मान लेते हैं 2023 में आपके पास फुल वर्किंग राइट्स थे टिल 2023, बट 2024 में आपके पास फुल वर्किंग राइट्स नहीं हैं। आपके ऊपर स्टूडेंट वीज़ा में वर्क रिस्ट्रिक्शंस हैं 24 आवर्स पर वीक और 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, पर जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं वो भाई फोर्टनाइट के बेसिस पे आती हैं। तो 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं भाई 24 एंड 24। भाई 6th पॉइंट जो है वो भाई आप यहाँ पे आके स्टडी चेंज मतलब अपना कोर्स चेंज कर लिया करते थे। जिनको चेंज करना होता था 80% लोग जो कोर्स में आते थे वो कोर्स छोड़ के दूसरे कोर्स की COE ले लेते थे एंड फिर उसको कंटिन्यू कर लेते थे। बट अब 2024 में ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने कॉन्करेंट COE बंद कर दी है और सिर्फ एक COE एट अ टाइम आप ले सकते हो। जब आपकी पहली COE कैंसिल होगी तभी आप सेकेंड COE पे जा सकते हो। और अब भाई कोर्स चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट एज़ कम्पेयर टू 2023 भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। इसी से रिलेटेड भाई आ जाते हैं 7th पॉइंट पे, वो है भाई अटेंडेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में 2024 के, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉलेजेस इसी वजह से बंद करे क्योंकि वो गोस्ट कॉलेजेस को नाम मतलब उन्होंने गोस्ट कॉलेजेस बोला, उनको नाम रख दिया गोस्ट कॉलेजेस के। वहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, कोई अटेंडेंस नहीं, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है। मतलब बच्चे सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन लिया एंड वो हर टाइम मतलब पूरे टाइम वर्क कर रहे हैं। तो वो 200 से ज़्यादा कॉलेजेस उन्होंने बैन करे थे लास्ट ईयर। ये मैंडेटरी है भाई, आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मॉनिटर करी जा रही है यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से भी और साथ ही साथ आपकी इमिग्रेशन की तरफ से। इसके साथ भाई आगे बढ़ते हैं 8th पॉइंट पे, वो है भाई अकोमोडेशन। पहले अकोमोडेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, ना कि सिर्फ सिडनी में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पहले इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। बट आज के टाइम में अकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो इसके साथ मतलब एकदम से ये लोग डील नहीं कर सकते, स्लोली मतलब धीरे धीरे वो सारी चीज़ मतलब निकाल रहे हैं कैसे उसको हैंडल करें। बट इसका बताने का मतलब मेरा ये है कि भाई जब आप इंडिया या फिर आपके कोई भी कंट्री से आ रहे हैं तो पहले से अकोमोडेशन का इंतज़ाम कर लें, अकोमोडेशन बुक कर लें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके अकोमोडेशन बुक कर लें। अगर आपका कोई यहाँ पे नहीं है, अगर आपका यहाँ पे कोई है ऑस्ट्रेलिया में, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, आप उससे बात कर लें और अपनी अकोमोडेशन एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट कर लें। अब भाई जब अकोमोडेशन की बात कर ली है तो भाई जॉब की भी बात कर लेते हैं। जॉब मैंने पिछले बहुत सारे पॉइंट्स में जॉब 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 काम काम काम
वर्क करा है उसकी भी बात कर लेते हैं। एज कम्पेयर टू 2023 भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है जॉब ढूंढने में। है जॉब्स पर एज कम्पेयर टू पहले जितना इजीली जॉब मिल रही थी उतनी इजीली जॉब अब नहीं मिल रही है आज के टाइम में। अगर आपके रेफरेंस हैं, आपका नेटवर्क है तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपको 80% जॉब्स जो है भाई रेफरेंस के बेसिस पे मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई रेफरेंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, पर मिल जाएगी, पर आपको ढूंढनी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बी प्रिपेयर। आपको जॉब भाई 1 वीक नहीं मिल सकती है, 2 वीक नहीं मिल सकती है, मे बी पूरा मंथ जॉब ना मिले, मे बी मोर देन अ मंथ। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट और थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के लेके आए। ये वाली बात मैं काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ। जब से ये दिक्कत आई है भाई जॉब की और अकोमोडेशन की, तो भाई कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल के ले आए अपनी जेब में। पेरेंट्स भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि भाई हमारा बच्चा जाते ही पैसों की बारिश कर देगा। यहाँ पे भाई बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, तो बच्चे को भी समझे। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट डाउन कर दें। कोई भी बात अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी आगे वीडियोस में चाहिए तो कमेंट करके बता दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय, सी यू।